वर और कन्या के सम्मानित माता पिता यहाँ पर उपस्थित है। और यहाँ तो साथियों, जब दो परिवार एक सूत्र में बंधता है तो कोई ऐसा समाज का व्यक्ति होता है या हमारे परिवार का व्यक्ति होता है जो आम भूमिका निभा करके दोनों परिवार को नजदीक लाता है, दोनों परिवार को सामंजस्य बैठाता है और एक सूत्र में बांधता है। उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है कि दो परिवार एक साथ सुखमय जीवन जी सके, और उनको आगे बढ़ने में किसी एक व्यक्ति की भूमिका होती है जिसको हम सब अगुआ कहते हैं, उनका भी सम्मान आदर है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि यहाँ पर वर की माता और कन्या की माता है वो भी थोड़ा सामने आ जाए, और वर के पिता कन्या के पिता वो सामने आ जाए। वो एक दूसरे को माला पहना करके स्वागत करेंगे। उस स्वागत के क्षण को हम सब ताली बजा करके स्वागत करेंगे कि वर और कन्या एक साथ जुड़ेंगे। उनसे पहले उनके माता पिता, उनके परिवार एक दूसरे को हृदय से स्वीकार करेंगे, सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, और उस क्षण को हम सब ताली बजा करके खुशियां व्यक्त करेंगे। तो कन्या की माँ और वर की माँ आप दोनों आप भी, और वर और कन्या के पिता आ जाए। पहले माँ का हो जाए सम्मान, फिर आप साथियों, ये बड़ा गर्व का क्षण है कि कन्या की सम्मानित माता जी यहाँ पर है, वर की सम्मानित माता जी यहाँ पर है। दोनों परिवार एक होने जा रहे हैं। माँ एक दूसरे को माला पहना करके गले मिलेंगे और हम सब उस क्षण का स्वागत करेंगे। हमारे बच्चे, हमारे परिवार, आने वाला ये नौ दंपति आगे बढ़ेगा। उससे पहले माँ और पिता एक साथ जुड़ेंगे और हम सब आप बना दिए, फिर बात में। साथियों, इस क्षण को बिल्कुल हम सब ताली बजा करके स्वागत करें। आप भी बना दिए, आप भी बना कर आप दोनों गले मिले, दोनों आप दोनों गले मिले। साथियों, ये माँ, कन्या की माँ और वर की माँ एक साथ गले मिल रही है और स्वागत हो रहा है। दोनों परिवार एक हो रहा है, दोनों परिवार का मिलन हो रहा है। तो ये क्षण बड़ा सुखद है और बड़ा ही गरिमामय है कि हमारे जो गार्जियन है, हमारे अभिभावक हैं, जो एक हो रहे हैं। उसके बाद दो दंपति का एक साथ बंधन है। अब दोनों पिता से आगे रहेगा, पिता से। और वर के सम्मानित पिता और कन्या के आदरणीय पिता यहाँ पर उपस्थित हैं, और आप दोनों की यहाँ पर गरिमा में उपस्थिति और उपस्थिति के रूप में जो समाज यहाँ पर उपस्थित है वो साक्षी मान रहा है, अपने हृदय से मंगल कामना व्यक्त कर रहा है। तो आप दोनों अभिभावक, आप दोनों गार्जियन, वर और कन्या के पिता एक दूसरे को माला पहनाकर उनका सम्मान करेंगे, उनका आदर करेंगे। उसके बाद वो दोनों भी एक दूसरे से गले मिलेंगे और उस क्षण को हम सभी ताली बजा करके स्वागत करेंगे। हाँ जी, आप ये सुंदर क्षण है। आप भी, हाँ, और उसके बाद आप दोनों गले भी मिले एक दूसरे से, गले मिलिए। उसके बाद जो है, देखिए, हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन पिता एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, एक दूसरे का आदर कर रहे हैं। अभी आप यहाँ पर रहेंगे। और साथ ही साथ इस परिवार को, इस परिवार को एक सूत्र में बांधने के लिए दोनों जो एक साथ लोग आए हैं, दोनों परिवार एक साथ आ रहा है। इन दोनों परिवारों को एक साथ लाने में जिनकी अहम भूमिका है, सम्मान्य अवधेश और की माला साथियों,
ये दोनों परिवार को मिलाने वाले, दोनों परिवार को एक करने वाले जिनकी भूमिका है कि कोई भी परिवार एक साथ आता है तो कोई न कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि दोनों परिवारों से बातचीत करके। तो जो हमारे इस टीम को मिलाने वाले हैं उनका सम्मान किया जा रहा है, बिल्कुल उनका भी आदर के साथ आप ताली बजा करके स्वागत करें। दोनों लोग ताली बजा करके स्वागत करें। ये बहुत ही सुखद क्षण है, महत्वपूर्ण क्षण है उसके लिए। साथियों, हमारे परिवार के अभिभावक अगर खुश है, प्रसन्न है, एक साथ जुड़े हुए हैं। शाम मौर्य जी यहाँ पर है और वह आज अपनी कन्या को समर्पित करेंगे, तो इन शब्दों को आप दोहराइएगा। मैं भगवान बुद्ध में श्रद्धा व विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर यह अपनी पुत्री कुमारी सुमन मौर्य को, जिनका पालन पोषण आज तक मैंने किया है, माननीय समरजीत मौर्य को पुत्र वधू के रूप में समर्पित करता हूं। मुझे पूर्ण आशा एवं विश्वास है कि हमारा मधुर संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में साधक बनेगा। साधु साधु साधु। साथियों, आप सभी ताली बजा करके स्वागत करें। कन्या के पिता ने आप सभी को साक्षी मान करके अपनी जो पुत्री है सुमन मौर्य, उनको वर के पिता के पुत्र वधू के रूप में समर्पित किया है। अब इनके समर्पण को वर के पिता स्वीकार करेंगे, उसके बाद तब वर कन्या आपके सामने शपथ लेंगे। तो सम्मानित समरजीत मौर्य जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच तक आ जाए। भगवान बुद्ध में श्रद्धा व विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर यह वचन देता हूं कि आज से जो दायित्व मुझे माननीय राधेश्याम मौर्य जी ने सौंपा है, उसे मैं निष्ठा पूर्वक जीवन भर निभाऊंगा। हमें यह पूर्ण आशा एवं विश्वास है कि हमारा यह मधुर संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में साधक बनेगा। साधु साधु साधु। साथियों, इस क्षण को भी आपने कहा है कि उस जिम्मेदारी को मैं पूरी तरह से जीवन भर निभाऊंगा और यह आशा और उम्मीद करता हूं इस समाज को साक्षी मान करके स्वीकार करेंगे। रत्न की महिमा से उपस्थित समाज को साक्षी मानकर मैं कुमारी सुमन मौर्य जी को अपनी पत्नी स्वीकार करते हुए 5 प्रतिज्ञाएं करता हूँ। मैं मन वाणी और आचरण से
आचरण से अपनी पत्नी का सदा सम्मान करूंगा और दूसरों से भी सम्मान दिलाऊंगा। मैं मन वाणी और कर्म से अपनी पत्नी का अपमान नहीं करूंगा और न उसे किसी से अपमानित होने दूंगा। मैं मन वाणी और आचरण से मिथ्याचार, कामाचार, शराब आदि मादक पदार्थों के सेवन, जुआ खेलने आदि दुर्व्यसनों से विरत रहूंगा। मैं सम्यक रीति से धन कमाऊंगा और अपने माता पिता, कुटुंब जनों तथा संबंधियों का पूर्ण ध्यान रखते हुए अपने अर्जित आय से अपनी पत्नी को सदा संतुष्ट रखूंगा। मैं अपने शुद्ध आचरण एवं मधुर व्यवहार से अपनी पत्नी को पूर्ण रूप से सदा प्रसन्न रखूंगा, अर्थात पंचशील का अनिवार्य रूप से पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से लेकर जीवन भर इन 5 प्रतिज्ञाओं के अनुसार मन, वाणी और कर्म से बिना लापरवाही के आचरण करूंगा तथा सम्यक समाज की स्थापना के लिए तत्पर रहूंगा। साधु साधु साधु। साथियों, आप सभी जोरदार ताली बजाएं। उपस्थित समाज को साक्षी मानकर सम्मानीय सुमन मौर्य जी को अपनी पत्नी स्वीकार किया है और वचन दिया है कि ये हम उनके साथ जीवन भर निभाएंगे, उनका सम्मान करेंगे, दूसरों से भी सम्मान दिलाएंगे। और इन्होंने आपको वचन दिया है, मैं त्रिरत्न की महिमा से उपस्थित समाज को साक्षी मानकर मैं माननीय शिव कुमार मौर्य जी को अपना पति स्वीकार करते हुए 5 प्रतिज्ञाएं करती हूँ। मैं अपने घर का सभी कार्य भली प्रकार संपन्न करूंगी। मैं अपने सदाचार एवं व्यवहार से अपने सभी परिजनों एवं संबंधियों को प्रसन्न एवं संगठित रखूंगी। मैं मन, वाणी और कर्म से अपने आप को मिथ्याचार से विरत रहते हुए अपने मधुर व्यवहार से अपने पति का विश्वास पात्र बनूंगी। मैं अपने परिवार एवं पति के सभी संपत्ति की समुचित रूप से
रक्षा करूंगी। मैं अपने घर के सभी कार्य बिना आलस्य के ठीक समय पर कुशलता पूर्वक करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आज से लेकर जीवन भर इन 5 प्रतिज्ञाओं के अनुसार मन, वाणी एवं कर्म से बिना लापरवाही के आचरण करूंगी और पंचशील का पालन करते हुए समता मूलक समाज की स्थापना हेतु तत्पर रहूंगी। साधु साधु साधु। साथियों, आप सभी इस क्षण का जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें।